करना सीखो, हिंदू मुल्ला करना मत सीखो। मुल्ले आपके दुश्मन है, ये आप मान लो, और जितने तुम जागरूक रहोगे उतने ही तुम जिंदा रहोगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट आपको एक फर्क समझाने के लिए है। नरेंद्र मोदी के इस नए भारत में इंसाफ का वो दौरा पैमाना दिखाने के लिए है, जहां जहर उगलने वालों को सत्ता का संरक्षण मिलता है और अमन की बात करने वालों को सजा दी जाती है, जहां नफरत बोलना बहादुरी है और इंसानियत दिखाना गुनाह। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से एक नाम हर तरफ गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि इस शख्स ने नफरत की आग में इंसानियत का पानी डाला, जिन्हें बदले में सरकार और पुलिस ने एफआईआर का इनाम दे डाला। अब आप समझ ही गए होंगे, नाम है दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक। और वहीं दूसरी तरफ एक और नाम पिछले कुछ वक्त से सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ खुलेआम नफरत भरी उकसाऊ बातें की जा रही है। नाम है रिद्धिमा शर्मा। और सबसे हैरानी भरी बात तो ये है कि यहाँ पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब आप फर्क समझिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखिए, मंगलवार का है। इस जाहिल औरत का वायरल हुआ ये वीडियो, जिसमें ये दीपक कुमार पर तंज कस रही है और कहती है कि हिंदू मुल्ला भाई भाई नहीं होते, उनसे दूर रहो, मुल्ला दुश्मन होते हैं। और भी क्या बकवास की है इस औरत ने, आप सुनिए खुद ही। उद्देश्य मुल्ला मुक्त भारत करना। जितनी भी कट्टी पतंगे सारी आउटसाइड चले जाए। अपने धर्म के लिए जागरूक रहो, अपनी परंपरा के लिए जागरूक रहो। हिंदू हिंदू करना सीखो, हिंदू मुल्ला करना मत सीखो। मुल्ले आपके दुश्मन है, ये आप मान लो, और जितने तुम जागरूक रहोगे उतने ही तुम जिंदा रहोगे। तो सुना आपने, अब आप पूरी तरीके से फर्क समझिए। दीपक कुमार एक आम सा आदमी है जिसने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाई, तो धामी सरकार ने उन पर ही दंगा फैलाने का मुकदमा दायर कर दिया। और ये नफरती औरत जो दिन रात नफरत फैला रही है, पुलिस की मौजूदगी में ये औरत भड़काऊ बयानबाजी करती है। इस जाहिल औरत पर रायबरेली में भड़काऊ बयानबाजी के लिए एफआईआर दर्ज है। इस पर राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी हिंदू मुसलमान फसाद करवाने के लिए एफआईआर दर्ज है। लेकिन अब तक रिद्धिमा शर्मा पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्यों? क्योंकि शायद दोस्तों, इस नए भारत में इंसाफ का तराजू बजरंग दल और रिद्धिमा शर्मा जैसे लोगों का वजन नहीं उठा पा रहा है। जिस दीपक कुमार को इस वक्त पूरा देश सलाम कर रहा है, वहाँ ये औरत कह रही है कि मुल्ला हिंदू भाई नहीं हो सकते। दीपक कुमार पर तंज कस रही है, मुस्लिम हिंदुओं के दुश्मन होते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दीपक कुमार की इस बहादुरी को कितना प्यार मिल रहा है? 28 जनवरी तक दीपक कुमार के महज 3,500 फॉलोवर थे, लेकिन एक ही हफ्ते में ये फॉलोवर 7 लाख होने वाले हैं। और ये सालों से नफरत फैलाने वाली रिद्धिमा शर्मा, जो मुस्लिमों को दुश्मन समझती है, उसके फॉलोवर देखिए। इस बात का सबूत है, इस देश में नफरत नहीं, इंसानियत के फॉलोवर्स ज्यादा है। दोस्तों, मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कुमार की कहानी पिछले कई दिनों से आप सुन और देख भी रहे हैं। एक आम आदमी जिसने सिर्फ इंसानियत के लिहाज से मुस्लिम बुजुर्ग की मदद करने की कोशिश की थी। अब बजरंग दल के सारे गुंडे उनके पीछे पड़ गए हैं। उन्हें अपने एक इंटरव्यू में रोना तक आ गया, क्योंकि बजरंग दल के गुंडे उनकी माँ को गाली दे रहे हैं। उस माँ को जिन्होंने चाय का ठेला लगाकर उन्हें पाला, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आप दीपक कुमार की कहानी को थोड़ा पलट कर देखिए। रिद्धिमा शर्मा दिन रात मुस्लिमों के खिलाफ उत्पात मचाती है, नफरत फैलाती है, घटिया तरीन बातें करती है। अब आप सोचे, इन बातों के लिए मुस्लिमों की भीड़ इसके घर के आसपास चली जाए तो पुलिस का क्या रवैया होता? सब पर दंगाई का मुकदमा ठोककर फौरन जेल के अंदर डाल देते और सालों साल वहीं सड़ाते। लेकिन अब क्योंकि सामने बजरंग दल की भीड़ है और रिद्धिमा शर्मा जैसी औरत है जो सरकार को सियासी फायदा पहुंचा रही है, तो कानून के लंबे हाथ इन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। दीपक कुमार जैसे लोग भाजपा की धार्मिक सियासत को खत्म करने वालों में से हैं, तो इसलिए दीपक को ही डराने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, अब आपको मुझे एक और तस्वीर दिखानी है। पिछले दिनों याद होगा आपको, ये रिद्धिमा शर्मा राजस्थान के गोगाजी मंदिर गई थी, जहाँ इसने चीख चीख कर हंगामा किया था कि मुस्लिम यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर याद नहीं तो एक बार फिर देखिए। इसके बाद आपको वो तस्वीर दिखानी है जो इस नफरती औरत के चेहरे पर एक तमाचा है। और हुसैन का यहाँ पर क्या काम होगा? मंदिर में हो आप? मुसलमान यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो, बकरे खाते हो? सरकार से किस बात की? अरे भाई साहब, आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम से मतलब लेता हूँ। अशोक नाम है। अशोक नाम है। भाई साहब, खुद पे तू है। अगर आप लोग हिंदू होकर इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे
रोक दिया दी, मैं आपको बता दूं। सरकार से जाके बात करो ना आप। किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी माहौल बना रही है हैं? अगर ये मंदिर हो, इसलिए मैं मजाक नहीं कर रही। मंदिर का सम्मान हो रहा, नहीं तो ये हुसैन उधर बाहर निकल के कलमा बलमा नहीं चले गए यहाँ पर। मंदिरों के अंदर कलमा लिखवा लिया यार तुम लोगों ने। कैसे नपुंसक समाज है सच में। कहाँ गए शूरवीर सारे के सारे? होगा कि महाराज राजपूत से चौहान परिवार से तुम लोग मजाक बनाए हुए हैं यहाँ पे। बैठा लिए हैं दो कोड़े के जिहादियों को। ये हुसैन मैं आपको बता दूं, इस बांग्लादेश के अंदर अपने हिंदू बैठने के बलात्कार करते और ऐसे लोगों की फोटो है। सही बात है आपकी लड़ाई। क्या कर रहे हैं तुम? दोस्तों अब वो तस्वीर देखिए जहां हिंदू कॉलोनी में पानी का सप्लाई कट गया तो मुस्लिमों ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए ताकि हिंदू समुदाय पानी भर सके। आप भी देखिए तस्वीरें। अब असल में यही भारत है जिससे संघियों को नफरत है, बजरंग दल को नफरत है, रिद्धिमा शर्मा, खुशबू पांडे जैसी औरतों को नफरत है। हालांकि ये औरत होने के नाम पर धब्बा है जो दूसरे समुदाय की औरत की इज्जत को कुछ नहीं समझती। उसे आप क्या ही कहेंगे। बहरहाल यही है आज का असली मुद्दा दोस्तों। यही है वो फर्क जिसे हमें समझना भी है और दिखाना भी है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं किस फर्क की बात कर रही थी। एक तरफ वो इंसान जो नफरत के खिलाफ खड़ा हुआ वो बन गया अपराधी, और दूसरी तरफ वो औरत जो दिन रात नफरत फैला रही है वो बन गई सिस्टम की लाडली। यही है मोदी के नए भारत का इंसाफ। यही है वो दोहरा पैमाना जिसे आज देश को दिखाया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसानियत अब गुनाह है और क्या नफरत अब राष्ट्रवाद बन चुकी है? दीपक कुमार जैसे लोग मुस्लिमों की मदद के लिए उतरे तो भीड़ ने दीपक और उसके परिवार को ही घेर लिया। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जहां अगर कभी कोई दूसरा दीपक खड़े होने का सोचे तो उसे 100 बार सोचना पड़े। लेकिन दोस्तों हमें और आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और ऐसा होने से रोकना होगा। दीपक कुमार के साथ खड़ा होना होगा और रिद्धिमा शर्मा जैसी नफरती औरतों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। तभी इंसानियत को बचाया जा सकता है दोस्तों। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फ़ौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।